नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अच्छे से पूरा जानेंगे कि आखिर क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस है ये शब्द आया कहाँ से। ग्रीन हाउस शब्द दो भागों से मिलकर बना है, या कह सकते हैं दो शब्दों से। तो ग्रीन मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, हरे पौधे यानी कि वेजिटेशन से रिलेट किया गया है। और हाउस मीन्स होता है संरचना या फिर भवन। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ऐसा घर जहाँ पे पौधे उगाए जाएं उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, सॉरी ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो 17-18 सेंचुरी में विशेषकर यूरोप में जलवायु बहुत ठंडी होती थी। सामान्य परिस्थितियों में पौधे उगाना कठिन था। तो यानी कि देखो, आप सिर्फ यूरोप को ही मत लो, आप ये देखो कि जैसे कि हमारी अर्थ है तो इक्वेटर के पास जो है, जैसे ये 0 डिग्री है हमारी, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, तो सन की रेज बहुत तिरछी हो जाती है। तो ये जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, यहाँ पे सन की रेज जो होती हैं वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं अच्छे से। और इस वजह से वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो रहता है, यानी कि बहुत ठंड रहती है। अब क्या है कि देखो, लोगों को खाने के लिए वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, लेकिन वो प्लांट्स क्या है वहाँ पे उग नहीं पाते, क्योंकि उनको ग्रो अप करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए वहाँ पे लोगों ने क्या समाधान निकाला, समाधान के रूप में कांच के बने बंद ढांचे बनाए गए जिनमें सूर्य का प्रकाश अंदर जा सके। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक कांच का ऐसा घर बनाया कि जिसमें सन की जो रेज हो वो अंदर जा सके, और इससे क्या होगा कि अंदर की तरफ उसकी जो हीट होगी वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी इस कांच के घर के अंदर। और फिर जब टेम्परेचर भी अच्छे से इंक्रीज होगा तो वहाँ पे प्लांट्स को जो नीड है जिस टेम्परेचर की ग्रो अप करने के लिए, तो उसको वो टेम्परेचर मिलेगा। तो इन संरचनाओं में क्या था कि पौधे जीवित रहते थे, हरे भरे बने रहते थे, इसीलिए इन्हें कहा गया है ग्रीन हाउस। कार्य करने का वैज्ञानिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाउस का कार्य एक भौतिक सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य की लघु तरंग अंदर प्रवेश करती है और अंदर की सतहें गर्म होती हैं। वे दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊष्मा छोड़ती है। देखो, हम इसको और शॉर्टली अगर हम अच्छी तरह से समझें तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, कि देखिए जैसे ये क्या है, हमारा सन। ठीक है, अब जब इससे जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरातल पे, तो जब वो गिरती, ये नीचे आती हैं, तो किस रूप में आती है, काफ़ी शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं। ठीक है, शॉर्ट वेव्स यानी कि लघु तरंगों के रूप में आती हैं। अब जब ये नीचे आ रही होती हैं शॉर्ट वेव्स में, जब ये हमारे धरातल से यानी कि हमारी अर्थ से जब ये टकराती हैं तो क्या करती हैं, ये यहाँ की स्पेस को, सबको, पूरे पार्ट को क्या करती है, गर्म करती है। यहाँ से टकरा करके कुछ पार्ट तो क्या होता है, हमारा लैंड पार्ट थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी क्या होता है फिर ये लॉन्ग वेव्स के रूप में रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, वापस आकाश में चली जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये तो एक प्रोसेस होता है सन का, कि वहाँ से जो शॉर्ट वेव्स आती हैं, ठीक है, जब सोलर रेडिएशन होता है तो जो वेव्स होती हैं शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, हमारे धरातल से टकराती है, धरातल को गर्म करती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, कि एक कांच का घर बना दिया गया कि इसमें जब सन की रेज जो आएंगी, तो वो जब सन की रेज यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, इस कांच के घर के अंदर क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, उसको बढ़ा देगी। और जब वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगी तो उसकी कुछ ही मात्रा ऊपर जा पाएगी, बाहर जा पाएगी। ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ पे इस कमरे के अंदर, इस कांच के घर के अंदर वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, हीट जनरेट करेगी, तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो इसके कारण क्या है कि वहाँ पे एक प्रॉपर, वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो अप करने के लिए टेम्परेचर मिलता था। तो इस वजह से वहाँ पे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो अप कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हीट ज़्यादा मिल रही है उनको। अगर आप बाहर का देखेंगे ना, तो बाहर के साइड जो टेम्परेचर कैसा था, इंक्रीज, यानी कि माइनस में कह लो या आप कह लो कि डिक्रीज था।
ठीक है। लेकिन बाहर अगर आप अंदर का देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, इंक्रीज़ है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये कांच का घर बनाया गया था, ये समाधान के रूप में निकाला गया था, उस समस्या का समाधान निकाला गया था कि भाई कैसे हम इस कम टेम्परेचर में पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। तब ये सॉल्यूशन निकाला गया कि क्या करते हैं, हम एक कांच का घर बनाते हैं और उसके अंदर क्या होगा कि वहाँ पे सन की जो रेज आएंगी वो तो प्रवेश तो कर जाएंगी, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगी लॉन्ग वेव्स के रूप में, तो उसका कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट हो और बाकी क्या हो, हीट के रूप में वहाँ पे स्टोर हो जाए उस कमरे के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो भी जीवित रहे और वहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी उनको उगाना था वो उगाना उन्होंने शुरू किया। तो यहाँ से आया ग्रीन हाउस वर्ड। ठीक है, अब देखो, अब हम जो बात करते हैं ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, तो ये कैसे, अब आप सोचेंगे कि अच्छा जो हम बात करते हैं ना कि क्या, जैसे हम बोलते हैं कि CO2 जो की मात्रा बढ़ रही है, जो मीथेन है, ये सब जो गैसेस हैं ये एक ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो इनकी वजह से जो ये हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि इनकी मात्रा ज़्यादा हो रही है। तो क्या पहले के टाइम पे, क्या पहले ये गैसेस नहीं थी? तो देखो, आप इसको ऐसे समझना, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ जिससे आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाती हूँ आपको। देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतना व्हीकल्स का यूज़ नहीं होता था, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ज़्यादा पहले के लोग जो थे एकदम सिंपल, मतलब सादा जीवन जीते थे, गाँव वगैरह होते थे, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, ठीक है। लोग साइकिल वगैरह से उनका काम चल जाता था और बैलगाड़ी वगैरह चलाते थे, तो क्या होता, उससे प्रदूषण भी नहीं होता था। अब देखो, जैसे मैं पहले का टाइम लगाती हूँ यहाँ पे बिफोर, ठीक है, ये पहले का लगाते हैं कि जैसे ये सन की किरणें आ रही हैं, ठीक है। लोगों के क्या है, लोगों के पास पेड़ पौधे भी खूब सारे हैं, पेड़ पौधे भी खूब सारे लोगों के पास में, और ये गांव जैसे घर हैं, ठीक है, ये गांव से समझ जाएंगे आप वैसे, ठीक है, कि ये घर हैं, लोगों की पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, और लोग भी कम थे, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी। लोग क्या करते थे, साइकिल का ज़्यादा यूज़ करते थे। अब मुझे ज़्यादा अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, मैं आपको बस समझा रही हूँ, ठीक है। लोग साइकिल का यूज़ करते थे, ठीक है। और क्या था यहाँ पे कि एक स्वच्छता थी, यानी कि नदी नाले हैं, सब अच्छे से है, सब साफ़ सुथरा है, ठीक है। और ज़्यादा ना तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ हुई नहीं थी, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है, बिल्कुल शांत है, पेड़ पौधे भी क्या हैं, खूब ज़्यादा हैं। तो ऐसे में क्या था कि एक बैलेंस था, यानी कि जो CO2 वगैरह होती है तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको लेते हैं ना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, CO2 को हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। और उस समय पे क्या था कि एक बैलेंस तरीके से लोग लकड़ी में भी बनाते थे, एक तरीके से उसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। ईंधन पहले भी यूज़ होता था, लेकिन तरीके से होता था। मैंने आपको क्या बताया, पॉपुलेशन कम थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इतना प्रदूषण नहीं था, इतने व्हीकल्स नहीं चलते थे। तो क्या था कि हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ आफ्टर की बात करूं तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऊपर से हर जगह खूब बिल्डिंग्स बन गई, ठीक है। लोगों ने क्या किए, जो जंगल हुआ करते थे उसको काट दिया। अब यही जंगल किस में बदल गए, ये इनमें बदल गए, बिल्डिंग्स वाले एरिया बन गए, इंडस्ट्रीज लग गई वहाँ पे, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, ठीक है। और फिर पूरा गंदगी रहता है, इतना गाड़ियों से निकलने वाला जो स्मोक होता है, धुआं होता है, ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में जा रहा है। हम ईंधनों का हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा हम गंदगी कर रहे हैं, हद से ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो बैलेंस कहाँ रहेगा, वो बैलेंस ही नहीं रह पाता, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ती गई, मीथेन जो है वो बढ़ता गया, ऐसी जो अन्य गैसेस हैं वो बढ़ने लगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये, अब हम बात करेंगे कि ये जो गैसेस हम बात करते हैं ना, तो ये कैसे इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर को, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि पहले और अब में क्यों हम बोलते हैं कि जो ये हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इतना मतलब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हम देख रहे हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है, कि ऐसा क्या चेंजेस आए। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बस ये बताया कि पहले क्या था, देखो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, गांव थे, सिंपल सादा ऐसे घर हुआ करते थे, पेड़ पौधे बहुत अच्छे से थे, ये कोई इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ ये सब नहीं हुआ करती थी,
ठीक है, और एक बैलेंस बना रहता था एनवायरनमेंट में, तो ये ऐसी कभी समस्या फील होती ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई, जंगलों को काट के हमने इंडस्ट्रीज लगा दी, बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हीकल्स यूज़ करने लग गए, ठीक है, ईंधनों का हम अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो वो पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो उन CO2 को ग्रहण करते थे, अब उन पेड़ पौधों की ही संख्या कम हो गई है, तो CO2 की तो मात्रा बढ़ेगी ही, है ना। अच्छा, तो ये इसी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है, आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो देखो होता क्या है कि देखो, जैसे कि ये हमारा सन है, ठीक है, तो जब ये सन की रेज़ हमारी धरती पे आती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये आती हैं तो कुछ पार्ट तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसका एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका हीट का, ठीक है, और कुछ पार्ट क्या करता है, ये लैंड वाला पार्ट जहाँ पे जो हमारी अर्थ है, इसका कुछ पार्ट ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी ये रिफ्लेक्ट कर लेती है, ठीक है। और जब पहले के टाइम पे ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी, तो तब क्या था कि जो ये CO2 हमने, जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस थी वहाँ पे, तब उस समय पे ये कैसी थी, कम मात्रा में हुआ करती थी, ठीक है। तो क्या था कि भाई जब यहाँ से सन की रेज आती थी तो क्या था, कुछ पार्ट उसका यहाँ पे धरती एब्जॉर्ब कर लेती थी और बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता था हमारे अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इस वजह से एक बैलेंस था, इतनी हमको गर्मी महसूस भी नहीं होती थी, ठीक है, और एक बैलेंस तरीके से पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, सब चीज़ था। लेकिन जब ये CO2 की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, पहले कम थी तो क्या करती थी वो, इसका मान लो कुछ 10% पार्ट ही, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 10% मात्रा ही वो क्या करती थी, गैसेस जो थी हमारे एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्ब करती थी, ठीक है। ये जो गैसेस हैं, मान लो ये केवल 10% ही क्या करती थी, इस हीट को एब्जॉर्ब करती थी और बाकी पूरा 90% वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती थी। तो इससे क्या था कि एक टेम्परेचर बैलेंस रहता था। लेकिन अब जब CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या करती हैं, ये ऐसे समझ लो, मान लो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज या CO2 बोल दो आप, ठीक है, मीथेन बोल लो, ठीक है। तो अब ये क्या करती है कि जब हमारे धरातल पे ये रेज आती है ना, तो ये इनकी संख्या क्या है, ये बहुत बढ़ रही हैं, ये ज़्यादातर बढ़ रही हैं। तो ये क्या करती है कि यहाँ से जो हीट रिफ्लेक्ट होके वापस जानी थी, तो अब ये क्या करती है, इनकी मात्रा ज़्यादा है और ऊपर से जो हमारे धूल के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो भी इसमें एक अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ये इस हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जहाँ ये पहले 10% को एब्जॉर्ब करते थे, अब मान लीजिए कि चलो आप हम इसको मान लेते हैं कि ये 60 मान लो 60 से 80% क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हीट को, ठीक है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत गर्मी होने लग जाती है, ठीक है। अब जब आप खुद सोचो कि धरातल पे इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग जाएगी, और आप जैसे कि आप फील भी करते होंगे कि बचपन से ले तक आज तक जो आप देखते हो अपने आसपास, अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हो, पहले से 10-15 साल पहले क्या कंडीशन थी और आज के समय पे आप देखते होंगे कितना अलग। जहाँ पे पहले कभी इतनी मतलब ठंडा रहता था, वहाँ पे इतना गर्मी नहीं होता था, वहाँ पे भी एकदम गर्म होने लग गया है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सब गैसेस जो हैं बढ़ रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये क्या करती हैं, ज़्यादा मात्रा में उस हीट को इसको कलेक्ट कर लेती हैं और उसको बाहर रिफ्लेक्ट होने पे अंतरिक्ष में वापस जाने नहीं देती हैं। इसी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने ये देखा होगा कि जो वो प्लेसेस, और ये जो आपको ये गर्मी भी महसूस होती होगी ना, ये ज़्यादातर आपको किस प्लेस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इंडिया की बात करें तो आप दिल्ली वाले एरिया में देखो आप, ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में देखो आप, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी क्यों हमें महसूस होती है, ये आपको हर जगह भी इतनी महसूस नहीं होगी। लेकिन आप जैसे अब आप यूपी का भी देख लो, ठीक है, आप दिल्ली को देख लो, वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती, क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी, क्योंकि देखो पॉपुलेशन भी जहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं और बस गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ तो होंगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं, वहाँ पे ऐसे मिट्टी आपको कम देखने को मिलेगी, हर जगह क्या हो गई, पक्की सड़कें हैं, ठीक है।
पेड़ पौधे ज़्यादा है ही नहीं वहाँ पे, हर जगह बिल्डिंग 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 हो गई हैं। तो क्या है कि यही इसीलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा फील होती है ये सब चीज़ें, गर्मी। आपने ये भी नोटिस किया होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्यों बोलते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कैसे ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं। क्योंकि ये जो भी आती हैं सूर्य की सोलर रेडिएशन जब होता है तो ये आने तो देती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती है तो ये जो गैसेस होती हैं उसको अधिक से अधिक उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको वापस रिफ्लेक्ट होने नहीं देती हैं। पहले जहाँ वो 10% कलेक्ट करती थी उसको एब्जॉर्ब करती थी, अब उसका 60 से 80-70% क्या करने लग गई है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस हीट को। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये 10% 60%, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बताया ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का कि जो सन की जो रेज़ हैं वो आ रही हैं, कुछ तो क्या हो रही हैं, जो हमारे जब वो धरती पे आ रही होती है तो एक एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से होकर के गुजरती है, जिसमें से कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ क्या होती है सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है सरफेस के द्वारा, कुछ क्या होता है रिफ्लेक्ट किया जाता है सरफेस के द्वारा। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, इस हीट को क्या करती है, इसको ट्रैप कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं, और इस वजह से एटमॉस्फेयर में कम ही मात्रा में जा पाते हैं और क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज दैट इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन गैस जो निकलती है हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फ्लोरिनेटेड गैसेस जो होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये किसमें होती है यूज़ की, ये ह्यूमन निर्मित है, बल्कि मानव निर्मित ये गैस होती है CFC। और ये जो भी हमारे आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, ACs होते हैं, उसमें ठंडा रखने के लिए, ये उसको ठंडा रखने के लिए गैस यूज़ की जाती है। तो ये भी क्या करती है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये समझाया गया है कि ये ऊष्मा जो है आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, तो इसकी वजह से क्या होता है, अंदर तापमान बाहर से अधिक हो जाता है। ये किसकी बात हो रही है, उसी कांच के घर की बात हो रही है कि इसमें जब वो कांच का घर बनाते हैं तो उसमें हीट तो अंदर आ जाती है, लेकिन क्या होता है, वो जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इतनी आसानी से नहीं जा पाती, जिसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है बाहर की तुलना में। ठीक है, तो ये यही जो सिद्धांत था ये आगे चल के कहलाया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड इसका देखो ये होता है फॉर्मूला CO2। ठीक है, CO2। मीथेन का क्या होता है, CH4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लिखते हैं CFC। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ऐसे लिखा गया। ठीक है, आदि गैसें क्या हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। तो ये जो गैसें से याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसी जो गैसें ये क्या हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यह गैसें क्या करती हैं, ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती हैं, आच्छादित होकर के एक घना सा आवरण बना लेती हैं, जिससे होकर पृथ्वी पर सौर विकिरण तो आ जाता है, परंतु ये गैसें इन्हें वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं। इसके फलस्वरूप विश्व के तापमान में वृद्धि होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अच्छा ये देखो कि जो ये हमने बात करी मीथेन, तो ये मीथेन गैस कैसे निकलती है। देखो जो हमारे धान के खेत होते हैं ना, धान के खेत में हम पानी वानी भर के रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी निकलती हैं। जो कचरा, जो भी जहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, गार्बेज जहाँ पे पड़ा रहता है और वो सड़ के गीला होकर के वहीं पे सड़ के जो ख़राब हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि, वहाँ से निकलती हैं। एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के अपघटन जहाँ पे होता है, जहाँ पर भी क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के अपघटन होता है, उन क्षेत्रों से भी क्या होता है कि ये गैस निकलती है मीथेन वाली। ठीक है, CFC भी जो अगर हम बात करेंगे तो CFC कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया। रेफ्रिजरेटर एंड AC, इसमें इनको ठंडा करने के लिए जो गैस यूज़ होती है। ठीक है, फोम एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ जो होती है वहाँ पे यूज़ होती है CFC। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं उसकी सफाई के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये क्लीनिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसमें हमारी CFC की यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये निकलती हैं CFC। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनमें से भी जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसमें से भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये गैस सर्वाधिक मात्रा लगभग 60% में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। और अगर हम आज के समय पे देखें तो 2023 से 2025 के आसपास कौन कौन से देश कितना प्रतिशत जो है CO2 निकाल रहे थे। अगर हम चाइना की बात करें तो ये 34% का क्या करता है, CO2 का उत्सर्जन करता है।
यूएसए 12 से 14%, इंडिया 7 से 8%, यूरोपियन यूनियन यानी कि जितने भी यूरोपीय देश है उसकी बात करेंगे 7%, रशिया 5% और ब्राज़ील 2 से 3% क्या करता है, CO2 का उत्सर्जन करता है। तो ये क्या है, CO2 का उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देश हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, वनों की कटाई आदि का उपभोग है। ठीक है, तो ये वो कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो CO2 है इतना बढ़ रहा है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था बिफोर और आफ्टर करके कि पहले क्या था, पहली भी ये गैसेस होती थी लेकिन एक बैलेंस्ड फॉर्म में होती थी। सोलर रेडिएशन आता था, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होकर जाता था, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हीट क्या थी, वो सीधे स्पेस में चली जाती थी, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ कि ह्यूमंस की वजह से, कैसे ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, पेड़ पौधों को काट दिया, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, हर जगह इंडस्ट्री खोल दी, बड़े बड़े घर बिल्डिंग्स बना दी, जंगलों की कटाई कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, हम जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, खूब पेट्रोल खूब डीजल दबा के हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के हैं बढ़ गई हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या होता है कि लेस हीट एस्केप्स इनटू स्पेस, यानी कि कम मात्रा में जो हीट होती है स्पेस में जा पाती है। ये गैसेस क्या करती हैं, इनको, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में हमारे क्या रहती हैं, ग्रीन हाउस गैस रहती हैं, ये हीट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए अब हम सोचेंगे कि भाई हम क्या इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई हम कोशिश करें कि जैसे देखो अपनी तरफ से हम जो कुछ प्रयास कर सकते हैं कि जैसे मान लो थोड़ी दूरी पे हमें जाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बाइक लेके जानी है या फिर आपको अपनी गाड़ी, अगर आप कहीं जा रहे हो दूर, अगर एक ही जगह पे आप लोगों को जाना है तो एक ही कार का यूज़ करो, अलग अलग कार मत लेके जाओ। ठीक है, आपस में शेयर कर लो कि भाई ठीक है पेट्रोल करवाना है तो चारों लोगों को एक ही जगह पे जाना है तो हम लोग शेयर करके जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी दूर के लिए आप क्या कर सकते हो, पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप कुछ प्रयास कर सकते हो, छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो अपने आसपास और कोशिश करें कि हम पेड़ पौधों को ना काटें। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर सकते हैं जिससे कि हम अपना एक योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस कैसे टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, कैसे आया ये ग्रीन हाउस वर्ड। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को और सबसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।